हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। भारतीय संविधान में नेक्स्ट टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना एवं संघ और इसका क्षेत्र। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। आप सभी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। किस मामले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है? किस मामले में? बेरुबारी मामले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। संविधान के तत्व ज्ञान दर्शन को इसका कौन सा भाग प्रकट करता है? प्रस्तावना प्रकट करता है। दर्शन को इसका कौन सा भाग प्रकट करता है? प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं में संविधान के किस भाग पर सबसे अधिक ध्यान दिया है? प्रस्तावना पर अधिक ध्यान दिया है। संविधान निर्माता ने प्रस्तावना पर अधिक ध्यान दिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? प्रस्तावना में इंडिया, जो कि भारत है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान के किसी भी उपबंध में किस अनुच्छेद के अधीन उद्देशिका तथा संविधान की मोटी मोटी रूपरेखा के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? संशोधन किसके अंतर्गत किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। किस संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए हैं? 40वें संविधान संशोधन अधिनियम में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ है? 1976 में हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब किया गया है? 1976 में। द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से हैं? समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और अखंडता है। प्रस्तावना के किस शब्द का अर्थ सामाजिक न्याय है? समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय है। प्रस्तावना का कौन सा दर्शाता है कि भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है? धर्मनिरपेक्ष, किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। संविधान की प्रस्तावना का वह प्राविधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है क्या कहलाता है? गणतंत्र या प्रजातंत्र कहलाता है। कौन सा शब्द दर्शाता है कि भारत में वंशवादी शासन नहीं है? गणतंत्र। वंशवादी शासन नहीं है कि एक वंश के बाद उसी पीढ़ी दर पीढ़ी में भारत पर राज करेगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार के तंत्र को अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। भारत के शासन की शक्ति जनता के पास होती है। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? लोक कल्याण संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। किस राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है? कल्याणकारी राज्य। यहाँ से स्टार्ट होता है संघ और इसका क्षेत्र। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है? अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। कौन से अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का वर्णन अनुच्छेद 2 में है। किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 3 में उल्लेखित है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को है। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को है। नए राज्य का गठन कौन करता है? भारतीय संसद। और इसकी सीमा में परिवर्तन कौन करता है? अधिकार किसके पास होता है? भारतीय संसद के पास। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार पटेल को। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय गठन किया गया था? मंत्रालय का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? सरदार पटेल के। राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हो किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 369 में। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध किस अनुच्छेद में दिए गए थे जिसे अब रद्द कर दिया गया है? 370। अनुच्छेद कौन सा था? 370, जिसे रद्द कर दिया गया है। नागालैंड राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 371 का में निहित है। असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 371 खा में।
असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 खामे। मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 371 ग में। आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 371 घ में निहित है। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 371 ड में निहित है। सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 371 च है। मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में निहित है? 71 छ है। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 371 ज है। गोवा के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 371 झ में निहित है। राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर विचार करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 1948 में एक आयोग का गठन किया है। एस के धर की अध्यक्षता में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित धर आयोग में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए किस आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया है? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। किस आधार पर? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस ने किन लोगों की एक समिति का गठन किया है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस किस अधिवेशन में एक समिति का गठन किया है? जयपुर अधिवेशन समिति। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति ने किस आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया है? भाषाई आधार पर। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के बाद किस राज्य के तेलुगु भाषियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया है? मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मद्रास राज्य में तेलुगु भाषियों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? पोटी श्री रामुल्ला ने किया है। पोटी श्री रामुल्ला ने किया है। मद्रास राज्य में तेलुगु भाषियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पोटी श्री रामुल्ला की कितने दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई है? 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हुई है। कितने दिन के आमरण अनशन के बाद? 56 दिन। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर विचार के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया है? फजल अली ने। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया है? 29 दिसंबर 1953 को बनाया गया है। फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्य सदस्य कौन कौन थे? पंडित हृदय नाथ कुंजरू व सरदार के.एम. पाणिक्कर। पंडित हृदयनाथ कुंजरू व सरदार के.एम. पाणिक्कर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया है? 1956 में। जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए कौन से प्रदेश के गठन की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1956 को हुआ है। भाषा के आधार पर गठित आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत में कितने राज्य स्थापित किए गए हैं? भारत में 14 राज्य स्थापित किए गए हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए हैं? 1956 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 6। स्वतंत्रता के समय भारत में छोटी बड़ी कितनी देशी रियासतें थी? कितनी देशी रियासतें थी? 552। छोटी बड़ी दोनों। स्वतंत्रता के समय किन 3 रियासतों ने भारत में विलय होने से इनकार कर दिया था? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। स्वतंत्रता के समय किस रियासत का शासक पाकिस्तान भाग गया था? जूनागढ़ रियासत का शासक पाकिस्तान भाग गया था। जूनागढ़ को भारत में किस आधार पर मिलाया गया है? जनमत संग्रह के आधार पर। हैदराबाद की रियासत को भारत में किस प्रकार मिलाया गया है? पुलिस कार्रवाई द्वारा। हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया है। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने किसके आक्रमण के कारण भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं?
पाकिस्तानी सेना कबायलियों के भेष में थी। फ्रांस की सरकार द्वारा अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरीकल को भारत को सौंपने की संधि पर हस्ताक्षर कब किए हैं? 28 मई 1956 को। सभी फ्रांसीसी बस्तियों को मिलाकर किस संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया है? फ्रांसीसी बस्तियों को मिलाकर पांडिचेरी अब क्या हो गया है? पुदुचेरी। स्वतंत्रता के समय गोवा, दमन व दीव किसके अधिकार में थे? पुर्तगालियों के अधिकार में थे। सरकार ने गोवा, दमन व दीव पर पूर्ण अधिकार कब किया है? 18 दिसंबर 1961 में। गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग किस संशोधन में बनाया गया है? 12वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है। मराठी व गुजराती भाषाइयों के बीच संघर्ष के कारण बंबई राज्य का बंटवारा करके किन दो राज्यों की स्थापना की गई है? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ है? 1 मई 1960 को। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके किसका गठन किया गया है? नागा आंदोलन के कारण नागालैंड। ध्यान रखिएगा, नागालैंड। नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया है? 1 दिसंबर 1963 को। पंजाब को विभाजित करके किन राज्यों का गठन किया गया है? पंजाब एवं हरियाणा। पंजाब को विभाजित करके पंजाब और हरियाणा। पंजाब एवं हरियाणा राज्यों का गठन कब किया गया है? 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है? 25 जनवरी 1971 को। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है? 21 जनवरी 1972 को। संविधान लागू होने के बाद कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? एक आरक्षित राज्य कौन था? सिक्किम था। सिक्किम भारत का राज्य कब बना है? 26 अप्रैल 1975 को। इस संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? 35वें संशोधन के द्वारा। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है? 20 फरवरी 1987 को। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना है? 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य कब बना है? 1 नवंबर 2000 को। उत्तरांचल भारत का 27वां राज्य कब बना है? 9 नवंबर 2000 को। झारखंड भारत का 28वां राज्य कब बना है? 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना है? 2 जून 2014 को। तेलंगाना का गठन किस राज्य का विघटन करके किया गया है? आंध्र प्रदेश का विघटन करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। वर्ष 2019 में किस राज्य का विघटन कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं? जम्मू और कश्मीर। किस राज्य का विघटन किया गया है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू और कश्मीर राज्य का विघटन कर बने 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र? संघ राज्य क्षेत्र 8 है। इस स्थिति को दादर नागर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 26 जनवरी 2020 को। नामों में परिवर्तन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है सामान्य बहुमत के द्वारा। ऐसा पहला राज्य कौन सा था जिसका नाम परिवर्तित किया गया है? संयुक्त प्रांत। पहला राज्य कौन था? संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित किया गया है। किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया है? 1950। उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था? संयुक्त प्रांत था। किस वर्ष मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया है? 1969 में। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब रखा गया है? 1973 में। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप कब रखा गया है? 1973 में। किस वर्ष संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया है? इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है कब? 1992 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रखा गया है? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कब ये संशोधन किया गया है? 1991 में। किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया है? 2006। किस वर्ष पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया है? 2006 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।